विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ा फेरबदल किया गया है। घाटी में चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, 100 से ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में प्रादेशिक अधिकारियों को भी इधर उधर हटाया गया, उनका तबादला किया गया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा फेरबदल है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी साहिल का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। साहिल, ये बड़ा फेरबदल किया गया है, 100 से ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बताए गए हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से आज 3 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कई राज्यों में जो इलेक्शन होने हैं उसकी शेड्यूल की उनकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर, जहां पर 2014 में लास्ट जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तब से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और लोग उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ पे जो राजनीतिक दल है वो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की एक डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर का विजिट था और 2 दिन पहले होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से भी चुनाव आयोग की सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई थी। और यही उम्मीद की जा रही है कि 3 बजे जो है जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के लिए जो शेड्यूल है वो सामने आएगा। और इससे पहले हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हेर बदल का जो मामला है, ट्रांसफर्स का मामला है, वो उस पर लगातार जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं। और अब तक 200 से ज्यादा आईपीएस आईएएस और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसरों का ट्रांसफर हुआ है। निचले लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स है वहां पर भी ट्रांसफर्स की जा रही है। जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी जो आरएंडबी डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वहां पे भी अधिकारियों की ट्रांसफर जो है वो की जा रही है। खास बात यह है कि आईपीएस अधिकारियों की बात हुई है, कई 10 से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज का ट्रांसफर हुआ है। 4 डिप्टी कमिश्नर्स का अब तक ट्रांसफर हुआ है। जम्मू कश्मीर के सीआईडी हेड, जो कि इस वक्त के डीजीपी आरआर स्वैन सीआईडी विंग को हेड कर रहे थे, वहां पर भी तबादला हुआ है। और नीतीश कुमार, जो कि आईपीएस ऑफिसर है, उनको वहां पर नियुक्त किया गया है। तो इस पूरे मामले पर जो राजनीति शुरू हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा आरोप लगाया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर। यह बड़ा आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया है कि जो इस वक्त ये ट्रांसफर्स हो रही है, इनके जरिए जो इस वक्त की प्रशासन जम्मू कश्मीर में है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुहार लगाई है, इस मामले की जांच का मुतालबा किया है और साथ में कहा है कि इन ट्रांसफर ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन को फिलहाल रोक दिया जाए। तो ये इस वक्त जो है इस पे सियासत भी शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त भी लगातार जो डिपार्टमेंट्स है, विभाग है, वो लगातार ट्रांसफर ऑर्डर्स जो है इश्यू कर रहे हैं। आईपीएस आईएएस अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स की ट्रांसफर हो रही है। कई बड़े विभाग जो है जिनका डायरेक्ट इलेक्शन के साथ डीलिंग है, वहां पर भी हमें ट्रांसफर्स जो ऑफिसर्स की है वो देखने को मिल रही है। 200 से ज्यादा अधिकारियों का हेर फेर जो है किया गया है, 200 से ज्यादा अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव से पहले एक खास पॉलिटिकल पार्टी और उसके एलाइज को जम्मू कश्मीर में राजनीतिक फायदा देने के लिए इस तरह का हेरफेर कर रहा है, इस तरह की ट्रांसफर्स कर रही है। और उन्होंने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि ये जो ट्रांसफर ऑर्डर्स इस वक्त इश्यू किए जा रहे हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या होम डिपार्टमेंट की तरफ से, इन पर पूरी तौर पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, साहिल हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, आज जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा 3 बजे के आसपास बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, जिसमें आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। आपको बता दें, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ये बड़ा अपडेट सामने आया है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आपको बता दें 100 से ज्यादा जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उनका तबादला किया गया। लेकिन हमारे सहयोगी साहिल भी जिस तरीके से बता रहे हैं कि अब इस पर राजनीति जो है वो छिड़ गई। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, हालांकि राजनीतिक परिदृश्य से जो बातें आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है इसका राजनीतिक तौर पर अब विरोध भी जताया जा रहा है, तो क्या जो फैसला लिया गया है उसमें बदलाव भी हो सकता है? जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पे अपनी रिएक्शन दी है और स्टेटमेंट
किया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों की अगर बात करेंगे तो यही लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर चुनाव आयोग में एक शिकायत लेके भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रांसफर ऑर्डर्स जो है लगातार इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग है इन्होंने पिछले इस महीने में ही जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये डायरेक्शन दी थी कि अगर ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स करनी है, जो अधिकारी अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में उनका जल्द से जल्द ट्रांसफर करना चाहिए, जो कि एक प्रोसीजर होता है इलेक्शन से पहले। लेकिन जिस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन ने सरप्राइज दिया और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असेंबली चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा, तो उससे यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी जम्मू कश्मीर प्रशासन में देखने को मिल रही है और लगातार ये ट्रांसफर ऑर्डर्स इशू किए गए हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग्स की शुरुआत जम्मू कश्मीर के डीजीपी के से हुई थी, जहां पर नीलिम प्रभा जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्हें जम्मू कश्मीर वापस भेज दिया गया। अब वो आज जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन करेंगे और 30 सितंबर के बाद जब जम्मू कश्मीर के डीजीपी स्वयं रिटायर होंगे तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी के तौर पर अपना कामकाज जो है संभालेंगे। उसके बाद लगातार होम डिपार्टमेंट की तरफ से और जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार ये ट्रांसफर ऑर्डर्स इशू किए जा रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है विरोध जताया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुहार लगाई है कि ये ट्रांसफर ऑर्डर्स और इनकी इम्प्लीमेंटेशन फिलहाल रोक दी जाए, क्योंकि उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए एक तरह से ऑफिसर्स की फील्डिंग की जा रही है। बिल्कुल साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा साफ तौर पर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया और ये जो ट्रांसफर ऑर्डर्स दिए गए हैं उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। और एनसी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये गतिविधियां की गई हैं। यानी जो 100 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं उनके तबादले, उनके ट्रांसफर की बात यहाँ पर आई। और अब इसके खिलाफ आपको बता दें, एनसी जो है वो चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटा चुकी है। और ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को आपको बता दें कि कहीं न कहीं कैंसल, रद्द करने की बात, सस्पेंड करने की बात यहां पर एनसी द्वारा कही गई है। बहरहाल साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज दोपहर 3 बजे आपको बता दें चुनाव आयोग द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, जिसमें जो तमाम राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में आपको बता दें तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग द्वारा दोपहर 3 बजे किया जाएगा। जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे ठीक पहले ये बड़ा अपडेट सामने आया जब 100 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ एनसी जो है वो चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है और इसे कैंसिल करने की बात भी कर रहा है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ा फेरबदल किया गया है। घाटी में चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, 100 से ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में प्रादेशिक अधिकारियों को भी इधर उधर हटाया गया, उनका तबादला किया गया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा फेरबदल है जो जम्मू कश्मीर में